नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम चलिए सीखेंगे कि कोई ज़मीन का टुकड़ा हो या खेत हो, उसको लगी से कैसे नापा जाता है, कट्ठा, धुर, बीघा कैसे बनाया जाता है, उसका नाप कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं। एक लगी इक्वल टू 9 फीट। एक लगी इक्वल टू 9 फीट। एक जो लगी होती है ना, एक ये लगी हो गई, ये एक लगी 6 हाथ की होती है। अपने यहाँ सारण में 6 हाथ इक्वल टू एक लगी चलती है, ठीक है। तो 6 हाथ में, अब उसमें भी मान लीजिए किसी का हाथ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो एक हाथ का नाप होता है 18 इंच। ये ऑफिशियल है, मतलब इसको लिया जाता है, 18 इंच माना जाता है। मान लीजिए किसी का हाथ बड़ा है तो बड़ा से नहीं हो जाएगा, और किसी का छोटा है तो उससे भी नहीं होगा। 18 इंच के लगभग है तो उसको माना जाएगा। एक हाथ 18 इंच और एक लगी 6 हाथ। तो 6 हाथ का मतलब हो गया 108 इंच, ठीक है, 108 इंच। और फीट में करेंगे तो 12 टोटर सा 12 इंच का 1 फीट होता है। तो 12 टोटर सा 108 यानी 9 फीट, ठीक है। तो एक लगी 9 फीट का होता है। अब समझिए, एक कट्ठा 20 धूर का होता है। कितने धूर का? 20 धूर का। पहले ये समझिए कि एक लगी हमने लंबाई ले लिया और एक लगी हमने चौड़ाई ले लिया। ये कोई प्लॉट है, ठीक है। इसका हमने ये चौड़ाई वाला हिस्सा ले लिया और लंबाई वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है। ये एक लगी और इसका मेजरमेंट मान लीजिए हमने 2 लगी लिया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 को 1 से गुणा कर देंगे, यानी ये 2 धूर हुआ। अगर ये एक लगी है और ये लंबाई 2 लगी है तो ये 2 धूर हुआ, यानी एक लगी खड़िया, एक लगी बेड़िया। ये कितना हो गया? 1 धूर। और एक लगी खड़िया, 2 लगी बेड़िया, तो ये हो जाएगा 2 धूर। इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको फुर्की कहा जाता है, ठीक है। उससे भी छोटी एक कुर्की होती है, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। हम ज़्यादातर यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये जानकारी शुरू से बता रहा हूँ। इसमें बीघा तक अपना जाता है, हालांकि आगे एकड़ भी होता है, हेक्टेयर भी होता है, लेकिन हम आम तौर पे गांव में हम यहाँ तक मेजरमेंट करते हैं। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, एक कट्ठा में 20 धुर होता है, एक धुर में 20 धुरकी होता है, एक धुरकी में 20 फुरकी होता है, एक फुरकी में 20 कुर्की होता है, ठीक है। मेनली हम ये वाला देखते हैं, ठीक है। अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा एक लगी लंबा, ठीक, एक लगी चौड़ा, एक लगी लंबा, एक लगी चौड़ा, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई इतनी है तो इधर भी उतना ही होगा चौड़ाई लंबाई, ये मान के चलते हैं। लगभग उधर भी इतना रेक्टेंगुलर है कोई खेत, तब उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 1 धूर, ठीक है। एक लगी लंबा, एक लगी चौड़ा, तो ये खेत हो जाएगा 1 धूर। तो 1 धूर हो गया, यानी 20 धूर की। कितना? इसकी छोटी इकाई क्या है? 20 धूर की। इसकी 20 धूर की भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 धूर की इक्वल टू 20 फुरकी। अगर उसको भी कम करना हो तो उसको फुरकी में कर सकते हैं। 1 धूर इक्वल टू 20 धूर की, एक कट्ठा इक्वल टू 20 धूर,
और 20 कट्ठा का 1 बीघा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा और प्रैक्टिकली करिएगा। देखिए, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं ये नहीं जानता कि किसी को सही लग रहा है या गलत लग रहा है, वो अलग बात है, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति, कम से कम घर में 2 व्यक्ति ज़रूर ऐसे हों जो मोबाइल चला रहे हों, मेरा वीडियो देख के अपने आप शुरू करें। कम से कम घर का अपना काम, मोबाइल नंबर किसी का देखना, चेक करना, किसी का ऑनलाइन कुछ अप्लाई करना, या जो वीडियो में मैं जो भी योजनाएं बता रहा हूँ उनको देखना, करना, अपने खेत का नाप ले लेना, इतना चीज़ कम से कम वो अपने हाथ से कर सके, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे तो साइबर कैफ़े वाले सारे लोग अपना काम करते हैं, हम कहीं भी जाके करा सकते हैं, पर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपना काम स्वयं कर सकें। ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए ना, एक बार गलती होगा ना। देखिए, बोलते हैं किसी काम को शुरू करना मुश्किल होता है, करना मुश्किल नहीं होता है। आप शुरू तो करिए। आप मोबाइल चला ले रहे हैं, मान लीजिए कोई घर में अगर व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन मोबाइल चला लेता है, जब वो डिजिटली किसी सिस्टम को ऑपरेट कर ले रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर सकता है। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी लगे तो आप दूसरे से भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन करिए आप, कम से कम एक आपको दिशा तो मिलेगा कि हाँ भाई चलिए अपने हाथ से करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ट्राई करिए। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर खेत है, ठीक है, ये हमने मान लिया 10 लगी है। ठीक है, ये 10 लगी है और ये वाला 15 लगी है। ठीक है, हमने लगी से नापना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये 15 लगी हो गया, ये लंबाई, और 10 लगी हो गया चौड़ाई हमने जो लिया। तो इसको क्या करेंगे, 15 को 10 से गुणा कर देंगे, यानी 150। तो ये 150 क्या आएगा, 1 लगी गुणे 1 लगी, हमने ये बताया ना यहाँ पे, 1 लगी गुणे 1 लगी 1 धूर। तो यहाँ 15 लगी गुणे 10 लगी 150 क्या आएगा, ये धूर आएगा, 150 धूर। इसका मतलब कि अब 150 धूर आ गया। तो अब हमको कट्ठा में चाहिए, मेनली कट्ठा में ही कोई भी लोग पूछते हैं। तो 150 धूर आ गया, तो 150 को किससे भाग देंगे, 20 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कट गया, ये 7.5। ठीक है, यानी ये ज़मीन कितना हो गया, 7.5 कट्ठा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ जब होता है, मान लीजिए ये आपका 5 लगी है, ये 4 लगी है। ठीक है, ये इधर की इधर की चौड़ाई ज़्यादा है, इधर की चौड़ाई कम है, और ये 6 लगी है, ये 6 लगी है, ऐसा मान के चलते हैं। सॉरी, चलिए ज़्यादा का अंतर है तो 8 लगी ही ले लेते हैं। चलिए, ये 8 लगी है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 + 8 16 डिवाइड बाई 2 = 8। तो आपका लंबाई 8 हो गया, और 4 + 5 = 9 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा कितना, 4.5। अब इसको क्या कर देंगे, 8 गुणे 4.5 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8 गुणे 4 लगी तो 32 धूर, ऐसे हो गया। अच्छा, आधा, अब 0.5 को, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, 0.5 को 8 से गुणा करिए। तो 0.5 को जब 8 से गुणा करेंगे, मैंने 8 बार 0.5 तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 धूर, तो 32 + 4 = कितना हो जाएगा, 36 धूर। तो 36 धूर का मतलब कितना हुआ, 20 धूर का 1 कट्ठा। ठीक, और वो कितना बच गया, और 16 धूर। तो 1 कट्ठा 16 धूर, 1 कट्ठा 16 धूर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये नॉर्मल तरीका है, बहुत बढ़िया है, ये कारगर है। इसको आप अपने से ट्राई करिए। कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बाकी आप सबने अपना समय निकाल के वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।